हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल मूवी के बारे में, जो कि मैं कल ही देख के आया हूँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो इसलिए मुझे लगा कि इस पे रिव्यू अच्छा खासा बन सकता है, तो इसलिए मैं आज मूवी को एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। पूरी नहीं, जितना हम लोग बता सकते हैं मूवी के बारे में बस उतना ही बताऊंगा, आपका इंटरेस्ट कम ना हो जाए। तो हम लोग तो थिएटर में चले गए थे क्योंकि फर्स्ट डे शो था, तो इसलिए ज्यादा भीड़ तो थी थिएटर में, अच्छी खासी भीड़ थी गाइस, क्योंकि ट्रेलर में इतना ज्यादा कुछ दिखाया था, ट्रेलर इतना खतरनाक लग रहा था एनिमल मूवी का, तो इसीलिए भीड़ तो ऑफ कोर्स होगी। तो मूवी स्टार्ट होती है विजय के दादाजी के साथ, विजय यानी रणबीर कपूर जिसका कैरेक्टर निभा रहे हैं। और विजय का फर्स्ट लुक दिखाई देता है हमें गीतांजलि की एंगेजमेंट में, गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना, तो उनके एंगेजमेंट में फर्स्ट लुक दोनों का भी दिखाई देता है, हीरो यानी हीरोइन का। और उसके बाद विजय के जो पापा रहते हैं रणविजय सिंह यानी अनिल कपूर, जिनका कैरेक्टर निभा रहे हैं। आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा, ओके? शिद्दत से करना पापा। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, यानी अंबानी की तरह दिखाया गया है इनको मूवी में, क्योंकि इंडिया के रिचेस्ट मैन में से एक रणविजय सिंह रहता है। काम के चलते इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए रणबीर कपूर यानी विजय को ज्यादा वक्त यानी ज्यादा समय नहीं दे पाते। मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है, क्या दुनिया में सबसे फर्स्ट है। इसलिए बेटों को थोड़ा खटकती है, थोड़ा मतलब रास नहीं आती वो चीजें, क्योंकि पापा हमें वक्त ही नहीं दे रहे, हमें टाइम नहीं दे रहे, इसीलिए थोड़ा बेटा कंफ्यूजन में चला जाता है, थोड़ा एंग्री हो जाता है। मैंने बोला था। और इसके चलते बेटे की ना कोई बात सुनते हैं उनके पापा, और ना ही कुछ उसके लिए करना चाहते हैं। सारा कुछ तो बताऊंगा नहीं, फिर आगे चलते हैं। फिर विजय यानी रणबीर कपूर, गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना, ये फिर शादी करके लंदन चले जाते हैं, क्योंकि उनको शादी के बाद घर से निकाल दिया जाता है। तो विजय ने तो लंदन में ही अपना MBA कर लिया होता है, तो वहाँ पर उसकी शायद जॉब लग जाती है, और ये वो 8 साल तक वही रहता है। फिर उसके बच्चे हो जाते हैं 2, और फिर 8 साल बाद पापा को गोलियां लगी है, किसी ने हमला कर दिया, तो वो 8 साल बाद फिर इंडिया चला आता है। जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। विजय का फिर लुक चेंज होता है गाइस, जैसे कि बियर्ड, बाल बड़े हो जाते हैं। तो वहां तक तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मूवी में, अचानक से ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, अचानक से कुछ सीन ऐसे दिखाई देते हैं कि जो भी पहले दिखाई देते हैं और बाद में एक्सप्लेन किए जाते हैं, इसलिए पहले कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन बाद में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसके बाद लुक चेंज होता है, और उसके बाद जो कहानी शुरू होती है, और उसके बाद जो एक्शन मूवी में स्टार्ट होता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और घुसबम्स आते हैं कुछ कुछ सीन में। तो उसमें एक मशीन गन दिखाई गई है गाइस, तो वो मशीन गन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि VFX की गई है, लेकिन वो VFX नहीं है बिल्कुल, वो असली में बनाई गई है इस मूवी के लिए। 4 महीने लगे उस मशीन गन को बनाने के लिए, 4 महीने, वो पूरी स्टील की बनाई गई है मशीन। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो नकली है यानी VFX की गई है, लेकिन मैं बता दूं तो असली में है, ओरिजिनल है, वो डायरेक्टर ने बताया। पापा पर जिसने भी गोलियां चलाई थी उनको तो इंटरवल तक तो खत्म कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो आते हैं बॉबी देओल मेन विलन, उसके बाद का मैं नहीं बताऊंगा, उसके बाद का आप मूवी में ही जाके देखना। लेकिन मूवी का ऐसा है कि 3.5 घंटे की मूवी है गाइस, तो जो लोग 3.5 घंटे बैठ सकते हैं थिएटर में वही जाकर देखें, क्योंकि आजकल 2.5 घंटे की मूवी चल रही है, तो इसीलिए लोगों को 2.5 घंटे तक ही बैठने को। Damn excited man, what very good things. थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। 2.5 घंटे के ऊपर बैठने का आप सबर ही नहीं हो रहा है, इसीलिए लोगों को 3.5 घंटे की मूवी यानी बहुत ज्यादा लग रही है। तो इंटरवल तक तो एक्शन भरी मूवी थी, बहुत खतरनाक थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़ा सा डाउन हो जाता है और लोग बोर हो जाने लगते हैं, क्योंकि इसकी 2-2 मिनट के सीन 5 मिनट के कर दिए जाते हैं, कैरेक्टर बढ़ा दिए, डायलॉग बढ़ा दिए, इसीलिए थोड़ा फिर मूवी ज्यादा बड़ी हो जाती है और लोग बोर होने लगते हैं। तो इसीलिए मूवी में सारा कुछ दिखाया गया है, पंजाबी, साउथ इंडियन, मराठी, सारा तड़का दिखाया गया है इस मूवी में, जो कि आपको मूवी देखने पर पता चलेगा। और एंड में भी बहुत सारी चीजें होती है, जो कि मतलब इतनी बड़ी मूवी थी कि लोग सारे कुछ बैठ ही नहीं पा रहे थे, कुछ चले गए। जो एंड में था, वो एंड में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीन थे, जो कि मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पार्ट 2 भी आ सकता है शायद, क्योंकि विजिट टू सून लिखा हुआ आया होता है एंड में, तो शायद इंपॉर्टेंट सीन लास्ट में भी थे, क्या होता है क्या है पार्ट 2 में, तो वो भी दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारे लोग उठ के चले गए भाई। तो ये थी गाइस मूवी की जो रिव्यू एक्सप्लेनेशन जो थी, तो वैसे रिव्यू नहीं थी, मैंने जो मूवी देखी बस वही आपको बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। बस मूवी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, जैसे ट्रेलर था वैसी नहीं है मूवी। तो एक्शन और एक्टिंग तो बहुत मजेदार है, बहुत खतरनाक है मूवी में। इंटरवल तक तो बेस्ट थी, बेस्ट एंड बेस्ट, उसके बाद थोड़ी डाउन हो जाती है क्योंकि मूवी को बढ़ाया गया है। चलो ठीक है गाइज, आपको कैसा लगा? आप लोगों ने अगर मूवी देखी हो तो कमेंट में बताना कैसी लगी। नहीं होगी
तो भी जब बताना कैसी लगेगी ये, और रिव्यू के बारे में थोड़ा बता देना, एक कमेंट कर देना एक दो। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।